नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। थाना बिलारी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 8 जुलाई की अर्धरात्रि में वादी गोपाली पुत्र चूरामन निवासी ग्राम भूड़मरसी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने थाना बिलारी पर सूचना दी कि उसकी पत्नी दिनांक 8 जुलाई को दोपहर के समय खेत पर धान की पौध निकालने के लिए गई थी, जो रात्रि तक वापस नहीं आई। उक्त सूचना पर वादी की पत्नी की तलाश परिजन के साथ की गई तो गोपाली के खेत के पास पप्पू की ईख के खेत में वादी की पत्नी का शव मिला। वादी की तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, हत्या की घटना पर अंकुश लगाने, हत्या की घटनाओं के अनावरण व सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बिलारी मुरादाबाद के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना बिलारी पर टीमें गठित की गई। गठित टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में सर्विलांस टीम का सहयोग लेकर सुरागरसी पतारसी व परिजन लोगों से पूछताछ, साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना में अभियुक्त लाल सिंह पुत्र रंजीत निवासी ग्राम भूड़मरसी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया। गठित टीम द्वारा आज 11 जुलाई को प्रकाश में आए अभियुक्त लाल सिंह पुत्र रंजीत निवासी ग्राम भूड़मरसी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से मृतका की दराती बरामद हुई। अभियुक्त लाल सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी गांव की गोपाली की पत्नी अपने खेत में धान की पौध उखाड़ रही थी। उसी के पास मेरा भी खेत है, जहां पर मैं तथा मेरे परिवार के भाई व मां पौध लगा रहे थे। समय करीब 4 बजे मेरी मां व भाई ट्रैक्टर के साथ खेत से घर चले गए। तब मैंने देखा कि वह पप्पू के गन्ने के खेत में घास काटने के लिए गई है। उसके कुछ देर बाद में भी ईख के खेत में चला गया और उसे गलत काम करने की नीयत से पकड़ लिया। उसने विरोध किया और कहने लगी कि मैं ये बात घर पर बताऊंगी और तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी। मैं डर गया कि कहीं जेल न जाना पड़े। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश सी हो गई थी। फिर मैंने उसके जिंदा होने के डर से उसी के पेटीकोट के नादे से उसकी गर्दन कसके बांध दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया और उसकी दराती वही खेत में ही पीछे की तरफ पेड़ के पास डालकर भाग गया और छुपते छुपाते घर पहुँचे। तब तक गांव में शोर हो गया कि गोपाली की पत्नी नहीं मिल रही है। मैं डर से घर से भाग गया था कि आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जहां पर मैंने घटना की थी वह दराती फेंकी थी, मैंने उसे बरामद करा दिया है। हत्यारोपी को अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला है? 8/9 की तारीख रात को मृतका के पति हैं गोपाली, उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि उनकी पत्नी दिन में 8 तारीख को 3 बजे के करीब खेत में जो धान की पौध लेने गई थी और वो शाम को 6 बजे तक वापस नहीं लौटी, तो हमने उसकी तलाश की थी। तो ये सूचना उन्होंने रात के करीब 12 के आसपास दी पुलिस को। तो पुलिस द्वारा जब ये सूचना मिली तो थाने से टीम गठित हुई और उसने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो आसपास के जितने भी गन्ने के खेत थे और धान के खेत थे उसमें उनको खोजा गया और आसपास के गांवों में भी खोजा गया। लेकिन इसमें करीब रात्रि को ही करीब 3-4 बजे के आसपास जब पुलिस सर्च कर रही थी तो वहां पे एक ईख के खेत में मृतका, जिसका नाम ओमवती था, पत्नी गोपाली, उसका शव मिला। शव मिलने पर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और शव को घर वालों से शिनाख्त की गई। तो घर वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये गोपाली ने आइडेंटिफाई ये उसकी पत्नी है। इसी में पुलिस लगातार इस मर्डर केस को खोलने का प्रयास कर रही थी। इसके लिए हमने थाना स्तर पर 2 टीमें गठित की, एक एसओजी की टीम गठित हुई, एक सर्विलांस की टीम हुई और एक सीओ साहब के निर्देश की मतलब पर्यवेक्षण में एक टीम गठित हुई। तो टीमों का जब गठन हुआ तो हमने सारे तथ्य और सारे साक्ष्य संकलित किए और इसमें जो आसपास के लोग जो उस वक्त खेत पर काम कर रहे थे उनसे भी हमने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में ही एक जो चीज सामने आई उसमें ये आया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाल सिंह पुत्र रंजीत निवासी, ये भी उसी गांव का रहने वाला है, भूड़मरसी का, और उसी गांव में ही ये खेत है। ये भी पास के खेत में वहीं काम कर रहा था। जब इससे हमने इसको हिरासत में लेके पूछताछ की तो इसने मतलब ये
इधर उधर की सूचनाएं दे रहा था, तो हमें इस पर शक हुआ। तब हम पूरी तरह जब निश्चित हो गए तो हमने इसको हिरासत में लिया और इससे जब पूरी चीजें बात की अच्छे से, तो इसने बताया कि ये जो ओमवती है पत्नी गोपाली, ये धान के खेत में जब पौध निकालने का कार्य कर रही थी, तो इसी बीच में ये घास काटने के लिए गन्ने के खेत में गई थी। तो वहां पर इसको जाते हुए देखकर ये इसके पीछे पीछे चले गया और वहां जाकर इसने कहा कि मेरी नीयत खराब हो गई। तो वहां पे इसने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इस महिला ने कहा कि मैं, आप जो ये कर रहे हो इसकी जानकारी आपके परिवार को और अपने परिवार को दूंगी और मैं इसमें पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तब इसको डर लगा, इसको लगा कि ये कहीं जाकर बाहर बता देगी, तो इसने डर में, इसका जो बयान है, इसने कहा कि मैंने डर में आकर उसका मुंह दबा दिया और जब ये बेहोश हो गई तो मुझे लगा कि इसको मारना ही उचित है। तो इसने उसके पेटीकोट के नाड़े को निकालकर उसके गले में बांध दिया और जब उसके गले में उसका सांस रुक गया तो उसकी वहां उस वजह से उसकी मृत्यु हुई। और इसमें उसी वक्त तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था, शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया था और इसमें अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य के आधार पे, उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।